तो इधर देखना, ठीक है। आज कुछ और भी अच्छा अच्छा सवाल रहेगा, देखना जरा। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, एल बाई आर होता है, जहां पर थीटा जो है कोई भी सेक्टर का है अपना एक एंगल है, और एल जो है आपका लेंथ ऑफ आर्क हो गया, और ये आपका हो गया रेडियस। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि थीटा जब भी रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, रेडियन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। क्योंकि एल भी आपका लेंथ होता है और आर भी आपका क्या होता है, लेंथ होता है। तो एल बाई आर क्या होगा आपका, रेशियो हो जाएगा। ये एल बाई आर क्या होगा, एक रेशियो होगा, और रेशियो बोले तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा 4 सेंटीमीटर है, मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये कितना आएगा, 2 आएगा ना, ठीक है। और 2 है नंबर इधर है, तो इधर भी हमको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, ठीक है। इसलिए डिग्री में न लिख करके किस में लिखते हैं, रेडियन में, क्योंकि रेडियन सिस्टम जो है उसमें हम लोग ने उसका जो रिलेशन क्या है, पूरा का पूरा जो डिग्री चल रहा था उसको किससे कनेक्ट कर दिए थे, नंबर से। समझ में आ रहा है बात, ठीक। अब जरा देखना, यहाँ पर छोटा सा चीज एक ऑब्जर्व करने वाला बात है, तो उसको ध्यान से देखना, और उसी पर जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो आगे का बेस्ट रहेगा। क्या है वो, कि अगर हमारे पास एंगल बन रहा है, ये जो लेंथ है इसको तो आर्क बोलते हैं, अगर इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ दें इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ओ ए बी थीटा एंगल है। तो देखना जरा, साफ पता चल रहा है कि आर्क का जो लेंथ होगा कॉर्ड के लेंथ से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें कोई दिक्कत है, ये जो लेंथ है ए बी, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं चाप, ठीक है। हाँ सुना रहा है ना, यहाँ देखना, चाप ही बोलते हैं ना, कॉर्ड को क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या है, आर्क को चाप बोला जाता है शायद, जो भी हो। यहाँ देखो ए बी जो है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, आर्क, ये मेरा क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। अब इधर देखना, तो साफ पता चल रहा है कि जो लेंथ ऑफ आर्क जो होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। इधर से पता चल रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है और क्या है, एक कर्व है, तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसे कर्व बना दिए, जो कर्व का जो लेंथ होगा वह इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम एंगल कम करेंगे, जैसे जैसे हम एंगल कम करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या बना, कॉर्ड बना, ठीक है, और ये क्या बना, आर्क। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे जैसे हम एंगल कम करते जाएंगे, ठीक है, तो कॉर्ड का और आर्क का जो लेंथ का जो डिफरेंस है क्या होगा, कम होते चला जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा एंगल है, अगर मेरा एंगल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कॉर्ड में और आर्क में लेंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। अगर हम यहीं पर इस तरह से बनाएं, इधर देखो एंगल बहुत बड़ा लिए, तो आर्क का लेंथ और कॉर्ड का लेंथ में जमीन थोड़ा बहुत बड़ा अंतर, जमीन आसमान का नहीं लेकिन बहुत बड़ा अंतर हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मतलब कि एंगल को छोटा किए, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कॉर्ड का लेंथ और आर्क का लेंथ लगभग लगभग सेम आ रहा है, इक्वल तो नहीं होगा लेकिन लगभग लगभग क्या होगा, सेम होगा। और अगर छोटा करें, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम बोल सकते हैं कि अरे छोड़ नहीं यार, कॉर्ड का जो लेंथ होगा किसके बराबर होगा, आर्क के बराबर होगा, बोल सकते हैं ना। इसी का यूज किया जाएगा, ठीक है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। यानी कि एंगल जब बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, ठीक है, तो जो मेरा कॉर्ड का लेंथ है वो, जो मेरा कॉर्ड का लेंथ है उसको क्या ले लेंगे, इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ। कोई दिक्कत है, अगर मेरा एंगल बहुत छोटा रहेगा, जो मेरा कॉर्ड का लेंथ है इधर, इसको हम क्या ज्यूम करेंगे कि किसका लेंथ है, आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क। सुना रहा है बात, आगे बढ़े। अब जरा देखिएगा, इसी के बेस्ट पर सबसे पहले जो है डिस्टेंस का जो बातचीत चला होगा, यहाँ से सन कितना दूर है, मून कितना दूर है, ठीक है, ये इसी के बेसिस पर स्टडी किया गया, ठीक है। जरा देखना कैसे, इसमें 2-3 टाइप के सवाल आते हैं जो कि काफी अच्छे सवाल हैं। जरा देखिएगा, सबसे पहला सवाल है, जरा देखना, पहला जो सवाल आ रहा है कि द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज
पहले डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर ये पहला सवाल नहीं रहा होगा, सपोज करते हैं। इधर देखना, डिस्टेंस कितना है तुमको दिया है 360,000 किलोमीटर, ठीक है। एंड डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 31 मिनट। कितना डायमीटर जो है, यहाँ पर देखो मून कहीं है दिखाई दे रहा है, तो मून जो हम लोग को दिखाई देता है वो किस शेप में दिखाई देता है? सर्कल के शेप में, ठीक है। मून भले ही स्फेरिकल है लेकिन हमको तो स्फेरिकल शेप में नहीं दिखाई देता, हमको किस शेप में दिखाई देता है? सर्कल के शेप में, ठीक है। तो सर्कल का जब सर्कल के शेप में दिखा रहा है तो उसका कोई डायमीटर होगा। अब बोल रहा है कि डायमीटर जो है ऑब्जर्वर के आई पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 31 मिनट का। कितना डिग्री का? 31 मिनट का, डिग्री का भी नहीं, मिनट का। और अगर बुक में देखिएगा तो वहां पर सेकंड में दिया रहेगा, सुना रहा है? तो एंगल जो है बहुत छोटा दिया रहेगा, यानी कि आपका जो थीटा जो दे रहा है कितना? 31 मिनट, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डायमीटर ऑफ मून, तो मून का डायमीटर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत दूर पर है वो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है। वो जो है मून के डायमीटर को देख रहा है, मून का डायमीटर डी एज्यूम कर लिए हम, ठीक है। और यहाँ से जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसका, यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है? 360,000 किलोमीटर। ये भी क्या हो गया? 360,000 किलोमीटर। ये मेरा ऑब्जर्वर का आई है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? रेडियस का काम करेगा। तो मेरा जो सर्कल जो बनना चाहिए कुछ इस तरह से बनना चाहिए, बस सुना रहा? यहाँ पर तुम है, पृथ्वी पर तुम है, अर्थ पर, और ये क्या तुम्हारा मून का डायमीटर है, ठीक है। तो मून का डायमीटर से तुमको मतलब नहीं है, तुमको अपना सर्कल जो बनाना है उसके बारे में सोचना है। तो 3,60,000 किलोमीटर ये मेरा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अच्छा, थीटा कितना दिया हुआ है बाबू? 31 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा है डायमीटर, इस लेंथ को पूछ रहा है। एंगल मेरा बहुत छोटा है, एंगल जब मेरा बहुत छोटा है तो हम इस डायमीटर को जो किसके इक्वल ले सकते हैं? इस लेंथ के इक्वल ले सकते हैं, आर्क के। तो डी बराबर मेरा क्या हो जाएगा बाबू? एल हो जाएगा। बात सुन रहा है? तो दिक्कत, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो थीटा आपको क्या दिया हुआ है? 31 मिनट। मिनट को पहले किस में चेंज करेंगे? डिग्री में। डिग्री को किस में चेंज करेंगे? रेडियन में, ठीक है। मिनट दिया है उसको डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किए, तो दिक्कत। और उसके बाद इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से। हमको पता करना था डायमीटर, और डायमीटर किसके बराबर है? एल के। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। आर आपका कितना है? 360 पर इसको है, इसको इधर ला करके मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, डी का वैल्यू निकालिए, वही आपका क्या होगा? मून का डायमीटर होगा। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें बस लॉजिक यही है कि थीटा का वैल्यू जब बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, तो जो आपका जो कॉर्ड का जो लेंथ है उसको हम क्या किसके इक्वल ले लेंगे? आर्क के लेंथ के इक्वल ले लेंगे। समझ में आ गया? अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले इसका मतलब कि ये कैसे पता चला होगा कि डिस्टेंस कितना है? ठीक है, ये डिस्टेंस है, डायमीटर यहाँ आपने तो डी ले लो अपना, ठीक है। सबसे पहले ये कैसे पता चला होगा, किसी ने कैसे गेस किया होगा कि हाँ डायमीटर कितना है? ठीक है, अब उस क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखना जरा इधर, इसके पीछे का लॉजिक जो है, हमको डिस्टेंस निकालना है। हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस। अगर हमको ये पता चल जाए, इधर देखना, डिस्टेंस बोले तो हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बोले तो क्या निकालना है? रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर एंगल हमको पता चल जाए, एंगल हमको पता चल जाए कुछ हद तक, तो और कुछ हम लोग काम बढ़ा सकते हैं। क्या का सबसे पहले जो है, ये जो मून जो है हमारे आई पर एंगल कितना बना रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। इसको कैसे पता किया गया? जैसे में ये जो कमरे में लाइट जल रहा है, ये तो कभी कभी हम लोग ये काम हमेशा करते हैं कि कोई एक सिक्का ले लेंगे। सिक्का है,
सिक्का भी नहीं है तुम लोग के पास। हो गया तू अंबानी, हो गया हो गया। देखना जरा इधर, ये जो कंसेप्ट है ना काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटीज में भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जैसे में वो ऑब्जेक्ट मेरे से हमको पता करना है कि मेरे आंख पर कितना दूर डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उस पोजीशन पर रखने का कोशिश करेंगे कि वो चीज़ हमको जो है दिखाई ही ना दे। जब इसको ऐसे हम रखते हैं, ठीक है, अपने आई के पास लेकर के आ रहे हैं, ये काम तो हम लोग घर पर बैठ करके बहुत बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मोबाइल चलाते रहते हैं, इधर जब मोबाइल चलाते रहते हैं, लाइट जब पड़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, मोबाइल को थोड़ा डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं ताकि आंख पे जो है वो रोशनी ना पड़े। सिंपल सा चीज़ है ये, और समझा रहा है ना, यानी कि पूरा पूरा लाइट हमको दिखे ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वहां से जो भी लाइट मतलब कि आ रहा था, ठीक है, हम अपने मोबाइल को इस डिस्टेंस को लेकर के गए, ठीक है, कि वो मेरे आंखों से मतलब क्या हो गया, आंखों के बीच का जो जो लाइट मेरे आंख पे आ रहा था उसको क्या कर लिया, रोक लिया। बात समझा रहा है ना, कोई दिक्कत? तो उसी लॉजिक को देखना, इधर यहाँ पर जो है इस तरह से हम सेट करें, जैसे यहाँ पर जो है पूरा पूरा हमको लाइट दिखना बंद हो गया इस डिस्टेंस पर, ठीक है, यानी कि जो भी लाइट आ रहा था उसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया। तब देखो, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, हम जो है उसका एंगल ना पता करके हम बस इतना पता करेंगे ये एंगल कितना बन रहा था, ठीक है, और यही एंगल क्या बना रहा है, वो ऑब्जेक्ट भी बना रहा है। क्योंकि अगर उसका एंगल कुछ दूसरा रहता मेरे आंख पर, तो जरूर उसका लाइट मेरे पास क्या होता, पहुंचना चाहिए था, ठीक है। हमने उसके लाइट के एंगल को जो मेरी आंखों पे आ रहा था उसको क्या कर दिया, उसी एंगल के साथ मतलब कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो, मेरे पास आना क्या हो गया, वो बंद हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये कोई दिक्कत? ये जो कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज 30 मिनट। क्वेश्चन है, इफ द एंगुलर डायमीटर, if the angular diameter of the moon जल्दी करो जल्दी करो, if the angular diameter of the moon is, मून भी 30 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, हाउ फार, ये देखना, हाउ फार फ्रॉम द आई, फ्रॉम द आई ए क्वाइन ऑफ डायमीटर, ए क्वाइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ गया कि मून का जो एंगुलर डायमीटर है कितना हमारे पास, 30 मिनट है। तो बताइए कि अपने आंख से कितना दूरी पर एक सिक्का आप रखिएगा, वो पूरा का पूरा मून को क्या कर दे, ढक दे, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ध्यान रखना, फिगर बनाने की कोशिश करो। यहां पर तुम्हारा आई है, ठीक है, तुमको सिक्का को जो है प्लेस करना है, सिक्का जो है तुमको प्लेस करना है, और इधर रखना, जो मून है उसका जो एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर का बात कहने का मतलब है डायमीटर जो एंगल बना रहा है, एंगुलर डायमीटर उसको बोलेंगे। तो डायमीटर जो इसका कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 मिनट का। तो इसी को ना, अगर जो है इसको हम ढक लिया, ठीक है, इसको ढक लिया यानी कि जो सिक्का है मेरा कुछ इस तरह से रखा गया होगा, इससे जो भी मतलब कि लाइट्स आ रही थी सबके सब क्या हो गई, रुक गई। समझ में आ रहा ना बात, ठीक है। अभी नहीं कि सर वो तो मतलब कि मिनिमम कितना दूरी पर रखने के लिए बोला है, और कितना नजदीक रखने के लिए बोलता था, अक्षीय पर रख लो सिक्के, ऐसा नहीं दिखाई देगा। अगर सिक्का को अक्षीय पर रख लेगा नहीं दिखाई देगा, लेकिन बोला है कि मिनिमम कितना डिस्टेंस पर रखोगे, ठीक है, या फिर ज्यादा ज्यादा कितना डिस्टेंस पर रखोगे कि वो क्या हो जाए, उसको हाइड कर ले। क्योंकि ज्यादा दूर भी रखोगे तो भी मतलब क्या हाइड नहीं कर पाएगा।
एक फिक्स मतलब कि डिस्टेंस होगा। समझ आ रहा है? क्या आप देखना, अब जो है ये हमको एंगल तो पता चल गया है, ठीक है। डिस्टेंस पूछा है कि सिक्का को कहाँ रखना है, तो मेरे लिए डिस्टेंस का क्या काम करेगा, ये वाला लेंथ, यानी कि जो मेरा रेडियस है वो मेरा क्या होगा, रेडियस पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया इसका 2.2, इसका डायमीटर कितना है 2.2, और एंगल मेरा बहुत छोटा है बाबू। तो एंगल जब मेरा बहुत छोटा है, देखना ये है तो कॉर्ड, ये है क्या कॉर्ड, जैसे अब जो भी यहां से मतलब कि बनेगा कुछ इस तरह का होना चाहिए, लेकिन ये मेरा कॉर्ड है, एंगल बहुत छोटा है, इसलिए इस कॉर्ड का लेंथ को किसके बराबर ले लेंगे, आर्क के बराबर। यानी कि एल का वैल्यू हमको कितना दिया है बाबू 2.2, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 मिनट, ठीक है। अब जो है आप क्या कीजिए, रेडियस निकाल लीजिए। तो सबसे पहले जो है इधर देखिए, मून हमारे पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये पता भी इसी तरह से किया गया होगा, क्योंकि सिक्का का तो डायमीटर हम आराम से मेजर कर लेंगे, और सिक्का का कितना दूरी पर है ये भी मेजर कर लेंगे। सिक्का का डिस्टेंस, सिक्का का डायमीटर हमको पता चल गया है, और सिक्का का डिस्टेंस भी हमको पता चल गया है, ये तो हमारे हाथ में है ना, तो वहां से एंगल मिल गया, और समझ आ गया, एंगल हमको मिल चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो भी काम आगे किया होगा इस बेसिस पर आगे बढ़ा होगा। मून का डायमीटर नहीं पता चलेगा, कितना एंगल बन रहा है पहले ही पता चलेगा, ठीक है। हाँ, ना डिस्टेंस पता चलेगा ना डायमीटर पता चलेगा अभी, ठीक है। पहला जो स्टेप होगा इस खोज में, ठीक है, क्या पता करना किया गया होगा, एंगल कितना, और एंगल कैसे पता चला होगा, इसी मेथड से पता चला होगा। हाँ? अरे बेवकूफ, ऐसे इधर अगर क्या तू कहना क्या चाहता है, ऐसे अगर मतलब बढ़ रहा है कि 30 डिग्री आगे जाकर के 30 डिग्री ही रहेगा, ये मान 30 मिनट है ये, तो 30 मिनट ही रहेगा, नहीं तो तुम्हारे हिसाब से फिर तो जो इसीलिए ना क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनों बड़का ट्रायंगल रहेगा तो क्या सम 180 डिग्री रहेगा, क्वेश्चन पूछते हैं ना हम, क्योंकि छोटा ट्रायंगल है तो सर एंगल का सम तो मतलब कि 180 हो गया, बड़का को जो ट्रायंगल रहेगा तो, ठीक है। या फिर और अच्छा एग्जांपल, तो छोटा को इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है तो 60-60 डिग्री है, बड़का को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो बड़ा बड़ा एंगल रहेगा, ट्रायंगल और बड़ा हो जाना चाहिए। क्वाइन का निकलेगा ना, हाँ वही ना क्वेश्चन पूछा, क्वाइन को कितना दूरी पर रखें, मून के बारे में नहीं पता चलेगा, लेकिन इस प्रोसेस से हमारे जो एंसेस्टर रहे होंगे क्या फाइंड आउट किए होंगे कि मून जो है हमारी आंखों पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है इस प्रोसेस से, ठीक है। आगे का जानकारी के लिए क्या किस जो भी आगे अपना जो काम किए होंगे इसी बेसिस पर किए होंगे। हाँ नहीं पता नहीं, अभी उतना तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तू लोग अपना ज्यादा दिमाग लगा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ये, ठीक है। चलो अब एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको पूछा हुआ है, देखना इधर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बनाओ, पहले एक क्वेश्चन बनाओ, लिखना जरा। एज्यूमिंग दैट ए पर्सन, एज्यूमिंग दैट ए पर्सन, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना तुम लोग से, हैं ये वाला बन जाएगा ना, ठीक। एज्यूमिंग दैट ए पर्सन ऑफ नॉर्मल साइट, एज्यूमिंग दैट ए पर्सन ऑफ नॉर्मल साइट can read print, can read print at such a distance, can read print, print print, can read print at such a distance that the letter subtend of an angle, that the letter subtend an angle of 5 minutes, the letters
sustained an angle of 5 minutes at his eye. At his eye. Find what is the height of letters. Find what is the height of letters that he can read. That he can read at a distance of 12 meter. At a distance of 12 मीटर. ठीक है, देखो क्या करोगे. बोल रहा है कोई एक पर्सन है, आदमी है, उसका जो नॉर्मल जो साइट है, जैसे कि हम लोग कभी किताब उताब पढ़ते हैं तो हम लोग का एक डिस्टेंस फिक्स रहता है. ठीक है, नॉर्मल जो है हर एक आदमी का अपना एक फिक्स रहता है कि हाँ इतना डिस्टेंस, कोई इतना प्ले करके पढ़ता है. ठीक है, किसी का इतना प्ले करके पढ़ता है अपना, उसका एक फिक्स रहता है. ठीक है, कोई अगर इन्वायरमेंट अगर इफेक्ट ना डाले तो कोशिश करता है आदमी उतना ही पूरा करके पढ़ने का. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वही आदमी ट्रेन में सफर करने लगे तो कोशिश करता है और पास में ला करके पढ़ने का. ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है उसका तो क्या रहता है, सब कुछ अपना फिक्स रहता है. तो एक पर्सन है, बोल रहा है कि अगर वो नॉर्मल रीडिंग है, नॉर्मल साइड जो है, जब वो किसी चीज को पढ़ता है तो एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 5 मिनट का. थीटा जो है कितना डिग्री का है, 5 मिनट का है. क्या पैर हिला रहा है एकदम लड़की की तरह, कभी से एकदम पेंडुलम की तरह हिलाया जा रहा है. हाँ, इधर देखना, अस्थिर से रह. थीटा इक्वल टू कितना है, 5 मिनट. अब बोल रहा है कि वो जब रीड कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो है कितना है, डिस्टेंस जो कितना है, 12 मीटर है. ठीक है, किसी कुछ चीज़ों को जो है वो अपना रीड कर रहा है, डिस्टेंस उसका कितना दिया हुआ है बाबू, 12 मीटर दिया हुआ है. तो बताइए वो जो लेटर है, लेटर का हाइट कितना है. ठीक है, तो ऑब्जर्वर का आई यहाँ पर है. ठीक है, लेटर यहाँ पर होगा, अपना लिखा हुआ है. ठीक है, इसको वो देख रहा है. डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 12 मीटर है, और थीटा कितना दिया हुआ आपको, 5 मिनट. तो निश्चित तौर पे क्या हो गया, कॉर्ड हो गया. लेकिन ये एंगल इतना छोटा है कि हम इस कॉर्ड को क्या जूम कर सकते हैं, आर के जूम कर सकते हैं. यानी कि आपको जो है एच ना पूछ करके आपको क्या पूछ रहा है, एल पूछ रहा है. लगा दीजिए थीटा इक्वल टू L बाई आर, बन जाएगा ये. ठीक है, अब इसको फिर लास्ट में जो है सेंटीमीटर में चेंज कर देना, वो सब सोल्व होकर के आ जाएगा. कितना आया था, थीटा इक्वल टू L बाई आर. थीटा का वैल्यू कितना, 5 मिनट. मिनट को सबसे पहले डिग्री में, फिर पाई बाई 180 से करके रेडियन में. लेंथ पूछा है यानी कि एच हो जाएगा, और रेडियस कितना है, 12 है, मीटर में है वो. ठीक है, जब इतना सारा नंबर है ये मीटर में, तो इसको क्या करते हैं, 100 से यहीं पर मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कर दिए. ये सेंटीमीटर में हो चुका है. अब जो काटने में आसानी होगा, क्यों, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया. 6 से ये कितना बार में, 2 बार में. 2 से कितना बार में, 9 बार में. ठीक है, यानी कि 5 इंटू 22/7 अपॉन में 1/9 क्या हो गया, एच. ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में. एच इक्वल टू 110 आएगा इतना. अब इसको सोल्व करना है, डिवाइड कर देना, ये तुम्हारा लगभग आ जाएगा 1.7 सेंटीमीटर. ठीक है, कोई दिक्कत. चलिए अब जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सुना रहा ना, जो कि मेंस या एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है वाला. ठीक है, इधर देखना, IIT मेंस या एडवांस में पूछा था ये. देखना बाबू, इधर देखना. क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था. फॉर एग्जांपल जब हम इंट्रोडक्शन जो दिए थे ना, एकदम फाउंडेशन से ये क्वेश्चन उठाया है. जब हम इंट्रोडक्शन दिए थे उसी समय हम बोले थे कि अगर मेरा कोई एक सर्कल है, ठीक है, अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, अगर हमको इसको जब पूरा इस पर ट्रेवल करना r करके, तो कितना बार में पूरा कवर कर पा रहे थे, 7 बार में. 6 बार में तो यहां तक आ रहे थे, कुछ बच जा रहा था. ठीक है, ठीक है,
क्या इधर देखना, बढ़ जाता पाई बोलते हैं, देखना इधर डेसिमल के बाद का वैल्यू है, पाई का जो डेसिमल के बाद का वैल्यू है वो आता है, ठीक है, अगर उसको डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो। यहाँ देखना, रेडियस से नहीं, रेडियस से करेगा तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम बोले थे कि जितना मेरा रेडियस है, अगर इस पर रेडियस से चलना शुरू करे, आर यूनिट चले, फिर आर यूनिट चले, फिर आर यूनिट चले, फिर आर चले, फिर आर चले, 1 2 3 4 5, एक और आना चाहिए, ज़्यादा बड़ा बड़ा ले लिए, ठीक है, 6 तक यहाँ पर आएगा, ठीक है, और 7वां में क्या कर जाएंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये जो होता है 2 पाई आर होता है, अब पाई का वैल्यू कितना 3.14 इंटू आर, यानी कि 6.28 इंटू आर। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये जो पूरा जो डिस्टेंस जो है 6 पॉइंट समथिंग इंटू आर है। अगर आप रेडियस के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम चलना पड़ेगा, 6.28 टाइम्स में पूरा पूरा कवर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन अगर 7 टाइम्स करेंगे तो इससे ज्यादा चले जाएंगे। ये आपका बेसिक चीज था, जहां से हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू ही किया था, और खत्म भी इसी लॉजिक पर होगा। देखिएगा जरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, बोल रहा है फॉर ईच नेचुरल नंबर के, हर एक नेचुरल नंबर के लिए सीके जो है सर्कल को डिनोट कर रहा है। अगर के इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो C1 मेरा पहला सर्कल, अगर के इक्वल टू आप 2 ले रहे हो तो C2 मेरा दूसरा सर्कल, 3 ले रहे हैं तो C3 मेरा तीसरा सर्कल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, विथ रेडियस के सेंटीमीटर, जहां पर के आपका क्या है, रेडियस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मेरा पहला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 1, जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस कितना है 2, जो तीसरा सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा 3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है रेडियस के सेंटीमीटर एंड द सेंटर एट द ओरिजिन, जो भी सर्कल बन रहे हैं इनका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो एक जरा मोटा मोटा आइडिया ले इधर, ठीक है। इधर देखना, पहला सर्कल रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा सर्कल रेडियस, तीसरा सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आगे बोल रहा है ऑन सर्किल सिक्के ए पार्टिकल मूव्स के सेंटीमीटर्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बोला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ आ रहा है। एक पार्टिकल से जो kth सर्किल यानी कि सिक्के पे जो ट्रेवल कर रहा है, यानी कि C1 पर भी ट्रेवल कर रहा है, C2 पर भी कर रहा है, C3 पे भी कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, अगर पहला सर्किल पर है तो k सेंटीमीटर, यानी कि पहला पर है तो 1 सेंटीमीटर ही, दूसरा पे है तो 2 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, तीसरा पे है तो 3 सेंटीमीटर, चौथा पे है तो 4 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब तुम लोग शुरू में ही पढ़ा है, कोई सर्किल का जितना रेडियस है अगर उस पर उतना ही चलोगे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 1 रेडियन। लॉजिक तो यही ना है, कोई सर्किल का रेडियस r है और उसके सरकमफ्रेंस में आप r चले, कितना का मतलब कि एंगल बनेगा 1 रेडियन। अगर सर्कल का 2 है और 2 चले फिर भी 1 रेडियन, सर्कल का रेडियस 3 है 3 चले तो भी 1 रेडियन ही। बस सुन रहा है, तो वही बोल रहा है जिस सर्कल पे जा रहा है वो उतना ही रेडियन का क्या ट्रेवल, एक ही रेडियन का ट्रेवल कर रहा है। उसने बोला है जिस सर्कल पे जा रहा है, अगर kth सर्कल पे जा रहा है तो k सेंटीमीटर चला, तो पहला पे गया होगा तो 1 सेंटीमीटर, दूसरे पे गया होगा तो 2 सेंटीमीटर, तीसरे पे गया होगा तो 3 सेंटीमीटर। इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है कि सब पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन, नहीं ना। फिर आगे बोल रहा है, अब जो है लगा रहा है कैसे मूव कर रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग द मोशन सीके द पार्टिकुलर मूव्स ऑन सीके प्लस 1। यहां आप देखिए, अगर वो सीके पर जैसे ही के ट्रेवल कर लिया उसके बाद वो किस पर मूव कर जा रहा है, सीके प्लस 1 पर। कहने का मतलब है अगर उसने दूसरे सर्कल पर 2 सेंटीमीटर चल लिया तो उसके बाद कहां चला जा रहा है वो, तीसरे सर्कल पर।
और तीसरे सर्कल पर जैसे 3 सेंटीमीटर गया, कहाँ चला जा रहा है? चौथे पर 4 सेंटीमीटर चल के पांचवें पर। ठीक है, सुना रहा है? और जा कैसे रहा है उसका भी डायरेक्शन बोल दिया है, रेडियल डायरेक्शन, इन द रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन का मतलब होता है जहां से रेडियस बन रहा है। इधर देखिए, और शुरू कहां से कर रहा है? देखिए पॉइंट भी दे दिया है, 1 0 से वो शुरू कर रहा है। एक्स एक्सिस को जो पॉइंट है यहां से वो शुरू कर रहा है अपना मूवमेंट। पहला सर्कल 1 सेंटीमीटर गया, इसके बाद इस पर चला गया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे रेडियस जा रहा है उसी के डायरेक्शन में मूव कर गया। 1 सेंटीमीटर यहाँ पर गए, उसके बाद मूव कर गए। फिर इस पर चलेंगे, कितना? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इस पर चलें, उसके बाद यहां से मूव करके तीसरा पर आ गए। सुना रहा है? ठीक, हाँ ये भी क्या होगा अगर इसको बोला जाए यहां से रेडियस ऐसे जोड़ दें। सुना रहा है? इस पर चले गए, फिर यहां पर कितना चलेंगे? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर यहां से मूव कर देंगे चौथा सर्कल पर। सुना रहा है? यानी कि फिगर जो आपका कुछ दिखेगा, यहां से अगर इरेज करना ऐसे शुरू करें, कुछ इस तरह नजर आएगा। पहले यहां पर, फिर ऐसे, फिर यहां पर, फिर ऐसे, फिर यहां पर, फिर ऐसे, फिर यहां पर, ऐसे रहेगा अपना। ठीक है, समझ आ रहा है? तो बोल रहा है बताइए वो कितना बार में इफ द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सर्कल CN। इस तरह से करते करते पार्टिकल ने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया, फिर दूसरा पे गया, फिर तीसरा पर, फिर चौथा पर। ऐसे करते करते उसने जो एक्स एक्सिस को पार कर लिया। अब तब वो जो है एनवा सर्कल पर था। तो बताइए कि एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू क्या होगा? तो आप देखिए लॉजिक क्या है, हमको पता है इधर जब भी ये मूव कर रहा है 1 रेडियन का एंगल बना रहा है। और एक कंप्लीट चक्कर का मतलब कितना? 2 पाई। एक कंप्लीट चक्कर का मतलब क्या है? 2 पाई, 2 पाई रेडियन। और 2 पाई का वैल्यू बोले तो कितना? 6.28, 6.28। ठीक है, यानी कि अगर वो छठा सर्कल पर जाता कंप्लीट करने के लिए 6.28 चाहिए। और जो भी मेरा सर्कल बन रहा है, ठीक है, वो क्या नेचुरल नंबर से बन रहा है? पहला पर 1, दूसरा पर 2, तीसरा पर 3, चौथा पर 4, पांचवा पर 5। जैसे मैं चौथा पर 4 गया है, फिर पांचवा पे आता 5 जाता, छठा पे आता 6 जाता। तो छठा सर्कल पे जाता कितना रेडियन कंप्लीट हो गया? 6 रेडियन। छठा पे जाता कितना रेडियन कंप्लीट हो गया? 6 रेडियन। लेकिन अभी भी 360 डिग्री नहीं हुआ है, क्योंकि 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, और 2 पाई का मतलब है 6.28। ठीक है, यानी कि छठा से जैसे ही वो 7वां पे जंप करेगा और जैसे ही ट्रेवल करेगा तो एक्स एक्सिस को क्या कर जाएगा? वो पार कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है छठा जो है आपका यहाँ पर कहीं रहेगा, यहाँ तक, और यहाँ से जैसे ही वो मूव करेगा 7वां पर तो एक्स एक्सिस को क्या करेगा? वो पार करते हुए चला जाएगा। तो वही आपसे पूछा है कि एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू क्या होगा? आपका 7 होगा। समझ आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? इसी के साथ ये जो टॉपिक है खत्म हो जाता है। लॉजिक वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये इसको फिर से नहीं कर सकते हैं, सुतो आराम से तुम। ठीक है, तुमको लग रहा है किसी चीज को फिर से मतलब दोहराया जाएगा इतना बेसिक से करते हुए? पहला बार में 1 रेडियन फर्स्ट सर्कल पर, दूसरा बार में 1 रेडियन सेकेंड सर्कल पर, तीसरा बार में 1 रेडियन थर्ड सर्कल पर, और हमको पार करने के लिए चाहिए, ठीक है, 6.28 से ज्यादा, और हर एक सर्कल 1 रेडियन दे रहा है। तो छठा सर्कल जो हमको 6 रेडियन तक पहुंचा देगा, लेकिन पार करने के लिए तो हमको 7 रेडियन चाहिए। एन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 7। समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, इसी के साथ ये वाला एक्सरसाइज जो है खत्म होता है। बाकी आगे से हाँ